हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये कहानी ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं कहानी जिंदगी के रंग। ताशी बदहवासी सड़क पर दौड़े जा रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक गाड़ी तेजी से उसकी तरफ ही आ रही थी। ताशी ने अपनी दौड़ने की रफ्तार बढ़ा दी, पर वह गाड़ी की रफ्तार से तेज न दौड़ सकी। कुछ ही देर में गाड़ी उसके सामने आकर रुकी और उसमें से कुछ लड़के बाहर निकले। एक लड़का ताशी की तरफ बढ़ा और उसके बालों को जोर से खींचते हुए बोला, कहाँ भागे जा रही थी? तूने क्या सोचा संजय से बचकर इतनी आसानी से भाग जाएगी? ताशी संजय की पकड़ से खुद को छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली, संजय, ये तुम सही नहीं कर रहे। मैं पुलिस में तुम्हारी कंप्लेन करूंगी। उसकी ये बात सुन संजय और उसके साथी जोर जोर से हंसने लगे। संजय ताशी को खींचते हुए गाड़ी की तरफ ले जाते हुए बोला, पुलिस से कंप्लेन तो तू तब करेगी जब हमारे हाथों से बचेगी। वह गाड़ी का दरवाजा खोलकर ताशी को उसमें धक्का देने ही वाला था कि एक बाइक वहां आकर रुकी। बाइक को देखकर ताशी के अंदर थोड़ी हिम्मत आई। वह खुद को छुड़वाने की कोशिश करते हुए चिल्लाई, प्लीज मेरी मदद करो। उस बाइक से एक लंबा चौड़ा हैंडसम सा आदमी उतरा। जैसे ही उसने अपना हेलमेट उतारा, सभी उसे देखकर घबरा गए। उन सबके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, अर्जुन सर। अर्जुन सर सुनकर ताशी भी उस तरफ देखने लगी। अर्जुन एक हैंडसम नौजवान जो एक कॉलेज में स्पोर्ट्स टीचर था और ये सभी उसी कॉलेज के स्टूडेंट थे। अर्जुन ने एक नज़र सबको देखा, फिर चिल्लाते हुए पूछा, ये सब क्या हो रहा है? पूरा कॉलेज अर्जुन के सख्त रवैये से वाकिफ था, इसलिए संजय थोड़ा घबराते हुए बोला, कुछ नहीं सर, हम तो बस इसे इसके घर छोड़ने जा रहे थे। ये सुन ताशी नाम में गर्दन हिलाते हुए बोली, नहीं सर, ये सब झूठ बोल रहे हैं। ये लोग जबरदस्ती मुझे अपने साथ ले जा रहे हैं। अर्जुन घूरकर संजय को देखता है, जिसके हाथ अब भी ताशी के बालों पर कसे थे। अर्जुन की सख्त नजरें खुद पर महसूस कर संजय की पकड़ ताशी पर ढीली हो गई। उसकी पकड़ ढीली पड़ते ही ताशी ने खुद को उससे छुड़वाया और अर्जुन की तरफ भागी। अर्जुन के पास पहुंचते ही उसने कसकर अर्जुन की बाजू पकड़ ली और उसके पीछे छिपते हुए कहने लगी, सर, ये लोग जबरदस्ती मुझे अपने साथ ले जा रहे हैं और जब मैंने इनके साथ जाने से मना किया तो इन्होंने मुझे मारा और मेरे बाल भी खींचे। ये सब बोलते हुए वह बहुत मासूम लग रही थी। अर्जुन को सारी बात समझ आ गई। उसने संजय और उसके दोस्तों की तरफ देखा जो बेशर्मी से अब भी वहां खड़े थे। वह उन सब पर चिल्लाते हुए बोला, शर्म नहीं आती तुम्हें एक लड़की के साथ ऐसी घटिया हरकत करते हुए? अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो अभी के अभी मेरी नजरों से दूर हो जाओ। अर्जुन का गुस्सा देख वे सभी डर गए और फौरन वहां से चले गए। उनके जाते ही अर्जुन ने मुड़कर ताशी की तरफ देखा जो अब भी उनके पीछे छुपी थी। वह ताशी को अपने सामने करते हुए बोला, मिस ताशी, आप इतनी रात को घर से बाहर क्या कर रही थी? ताशी भी अर्जुन से डर रही थी। ताशी क्या, अर्जुन से तो पूरा कॉलेज डरता था। किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो अर्जुन के सामने खड़ा होकर उससे बात कर सके। ताशी भी डरते हुए बोली, सर, आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे था। मैं उसकी ही बर्थडे पार्टी में गई थी। वहाँ संजय और उसके दोस्त भी आए हुए थे। एक वेटर मेरे पास जूस लेकर आया और मैंने वो जूस पी लिया। थोड़ी देर बाद मुझे चक्कर आने लगे। मैं बिना किसी को बताए बाहर आ गई। मेरे बाहर निकलते ही इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया। मैं बड़ी मुश्किल से इन लोगों से बचकर भागी, पर इन्होंने मुझे फिर से पकड़ लिया। अर्जुन समझ गया कि जरूर संजय ने ताशी के जूस में कुछ मिलाया होगा, इसलिए वो उससे और कुछ नहीं पूछता। वह ताशी से बोला, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। यह कहकर वह जैसे ही बाइक पर बैठने लगा, ताशी उसे साइड करते हुए बोली, सर, आज मैं आपको घर छोड़ती हूँ, चलिए आप बाइक पर बैठिए। वह अर्जुन को साइड करके खुद बाइक पर बैठने लगी। उसकी हरकत देख अर्जुन उसे घूरने लगा। वह समझ गया कि ताशी अपना होश खोने लगी है। उसने एक गहरी सांस ली और ताशी को पकड़कर पीछे करते हुए बोला, आप रहने दीजिए, बाइक मैं चला लूंगा और आप मेरे पीछे बैठ जाइए। ताशी नामे गर्दन हिलाते हुए दोबारा बाइक पर बैठने की कोशिश करने लगी। उसकी ऐसी उटपटांग हरकत देख अर्जुन को हंसी आ रही थी, पर उसने अपने चेहरे पर सख्ती लाते हुए तेज आवाज में कहा, मिस ताशी, आपको सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रहा हूँ? ताशी डर गई। वह घबराकर पीछे हटते हुए धीरे से बोली, ठीक है सर, आप ही चला लीजिए। अगर आप कहीं गिर गए तो मुझे दोष मत दीजिएगा।
ताशी के ऐसा कहने से अर्जुन ने अपना माथा पीट लिया। उसने ताशी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, ठीक है, मैं आपको कोई दोष नहीं दूंगा, सारा दोष मेरा ही होगा। ताशी खुश होते हुए अर्जुन के पीछे बैठ गई, पर अब वह अपना होश खोने लगी थी, इसलिए कभी इस तरफ झुक जाती, कभी उस तरफ झुक जाती। अर्जुन को समझ नहीं आया कि वह ऐसी हालत में ताशी को बाइक पर कैसे लेकर जाए। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपनी जैकेट उतारी और ताशी को अपनी पीठ से बांध लिया। उसने ताशी के दोनों हाथ अपने चारों तरफ लपेटते हुए कहा, मिस ताशी, आप मुझे कसकर पकड़ लीजिए, नहीं तो आप गिर जाएंगी। ताशी हंसते हुए बोली, सर आप गलत बोल रहे हैं, मैं आपको कसकर पकड़ लूं ताकि आप गिर न जाएं। अर्जुन उसे क्या ही समझाता, वह भी उसकी हाँ में मिलाते हुए बोला, ठीक है, आप मुझे कसकर पकड़ लीजिए, नहीं तो मैं गिर जाऊंगा। ताशी मुस्कुराते हुए अर्जुन को कसकर पकड़ लेती है। अर्जुन को ध्यान आया कि उसे ताशी के घर का पता तो मालूम ही नहीं, इसलिए वह ताशी से उसके घर का एड्रेस पूछता है, पर ताशी को अपना एड्रेस भी याद नहीं था। वह अर्जुन को अलग अलग जगहों के बारे में बताने लगी। अर्जुन को समझ नहीं आया कि अब वह ताशी को लेकर कहाँ जाए। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने फैसला किया कि वह ताशी को लेकर अपने घर जाएगा। उसने बाइक स्टार्ट करी और अपने फ्लैट की तरफ बढ़ गया। अभी वह कुछ ही दूर चला था कि उसे ताशी के हाथ अपने सीने पर चलते हुए महसूस हुए। उसने झट से बाइक रोकी और उसके हाथों को नीचे करते हुए बोला, मिस ताशी, अपने हाथों पर काबू रखिए। यह कहकर वह फिर से बाइक स्टार्ट करके चल दिया। पर कुछ देर बाद ताशी अपनी नाक अर्जुन की गर्दन पर रगड़ने लगी। अर्जुन समझ गया कि ताशी पर उस चीज का असर बढ़ता ही जा रहा है। उसने बाइक की स्पीड बढ़ा दी। पूरे रास्ते ताशी उसे अपनी हरकतों से परेशान करती रही। अर्जुन ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। अपने फ्लैट के सामने पहुंचते ही अर्जुन ने जल्दी से बाइक से उतरा और ताशी को खुद से दूर करते हुए उसकी तरफ देखने लगा। इस वक्त उसकी आंखें एकदम मदहोशी से भरी थी। अर्जुन को उसकी ऐसी हालत देख उस पर तरस आ गया। उसने ताशी का हाथ पकड़ा और अंदर ले जाने लगा, पर ताशी वहीं बैठ गई। वह अपने दोनों हाथ अर्जुन की तरफ बढ़ाते हुए बोली, मेरे पैर बहुत थक गए हैं, वह और चलना नहीं चाहते, इसलिए आप मुझे उठाकर ले चलिए। अर्जुन ने एक नज़र इधर उधर देखा, आसपास कोई नहीं था। उसने जल्दी से उसे अपनी गोद में उठाया और अंदर ले गया। अंदर पहुंचकर उसने उसे सोफे पर बैठाया और उससे दूर होने लगा, पर ताशी उसकी गर्दन से लिपट गई। ताशी के ऐसा करते ही अर्जुन की आंखें बड़ी हो गई। इस वक्त ताशी उसके इतना करीब थी कि उसकी भीनी भीनी खुशबू अर्जुन को भी मदहोश कर रही थी। अचानक उसे अपनी गर्दन पर दर्द महसूस हुआ। उसने फौरन ताशी को खुद से दूर किया। ताशी उसे देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। वह अर्जुन की तरफ देखकर बोली, सर आप बहुत टेस्टी हैं। अर्जुन समझ गया कि ताशी ने उसकी गर्दन पर काट लिया है। उसने शीशे में अपनी गर्दन देखी तो वहां ताशी के दांतों के गहरे निशान बने हुए थे। यह देखकर अर्जुन को बहुत गुस्सा आया। उसने ताशी की तरफ देखा जो अब भी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। ताशी की मुस्कुराहट ने अर्जुन के गुस्से को और बढ़ा दिया। वह गुस्से में ताशी की तरफ बढ़ा और उसे अपनी गोद में उठाकर उसकी गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए। अर्जुन के ऐसा करने से ताशी के मुंह से एक दर्द भरी आह निकली, पर अर्जुन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद ताशी की आह सिसकियों में बदल गई। अर्जुन को बहकाने लगी। अब वह ताशी की गर्दन को चूम रहा था। ताशी भी उसके इस अंदाज में खोकर उसके बालों में उंगलियां घुमाने लगी। अर्जुन ऐसे ही उसे अपनी गोद में उठाए बिस्तर पर ले आया। इस वक्त अर्जुन पूरी तरह से ताशी पर हावी था। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि ताशी कोई हरकत नहीं कर रही। उसने अपना चेहरा उठाकर देखा तो वह अपनी आंखें बंद किए गहरी नींद में सो रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि वह क्या कर रहा था। वह जल्दी से ताशी के ऊपर से उठा और तेज तेज सांसें लेने लगा। जब वह कुछ शांत हुआ तो ताशी की तरफ देखता है जिसके अस्त व्यस्त कपड़े और बिखरे हुए बाल इस बात की गवाही दे रहे थे कि अभी अभी उनके बीच क्या हो रहा था। अर्जुन ने फौरन ताशी से अपनी नजरें फेर ली और बाथरूम में चला गया। उसने ठंडे पानी का शॉवर ऑन किया और उसके नीचे खड़ा हो गया। अब भी उसकी आंखों के सामने कुछ देर पहले का मंजर घूम रहा था। उसने जोर से दीवार पर हाथ मारा और बोला, मैं कैसे ऐसा कर सकता हूँ? वो अपने होश में नहीं थी, पर मैं तो अपने होश में था।
मुझे अपनी लिमिट का ध्यान रखना चाहिए था। बहुत देर तक वो शावर के नीचे खड़ा रहा। जब वह बाहर आया तो ताशी आराम से बेड पर सो रही थी। अर्जुन सोफे की तरफ बढ़ गया। पूरी रात उसने सोफे पर बैठे बैठे ही गुजार दी। अगली सुबह जब ताशी की आंख खुली तो अपने आप को किसी अनजान जगह देखकर घबरा गई। उसने चारों तरफ नजरें घुमाई तो सामने अर्जुन सोफे पर सोते हुए दिखाई दिया। अर्जुन को देखकर उसे थोड़ा थोड़ा याद आया कि कल रात संजय और उसके दोस्तों ने उसे पकड़ लिया था। तब अर्जुन ने उसे बचाया था, पर उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं आता। वह अर्जुन की तरफ बढ़ने लगी। उसके पास पहुंचकर ताशी देखती है कि अर्जुन बड़ी मुश्किल से उस सोफे पर लेटा था। आज पहली बार वो अर्जुन को इतने करीब से देख रही थी। अर्जुन देखने में बहुत हैंडसम था। उसका ऊंचा लंबा कद और डैशिंग पर्सनालिटी के कारण वो हमेशा कॉलेज की लड़कियों के बीच एक हॉट टॉपिक बना रहता। बहुत सी लड़कियां तो सिर्फ उसे देखने के लिए ही कॉलेज आती, पर उसके सख्त रवैये के कारण किसी की भी उससे बात करने की हिम्मत नहीं होती। सोता हुआ अर्जुन ताशी के दिल की धड़कनें बढ़ा रहा था। उसका मन किया कि वह अर्जुन के माथे पर बिखरे बालों को संवार दे। इसी ख्याल के चलते उसके हाथ अपने आप ही अर्जुन के चेहरे की तरफ बढ़ने लगे। इससे पहले कि वह उसके चेहरे को छू पाती, अर्जुन की आंख खुल गई। उसने झटके से ताशी का हाथ पकड़ा, जिससे वह संभल नहीं पाई और सीधा अर्जुन के ऊपर जा गिरी। इस वक्त दोनों के चेहरे इतने करीब थे कि वे एक दूसरे की सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर रहे थे। तभी अर्जुन की नजर ताशी की गर्दन पर गई, जहाँ एक गहरा बैंगनी निशान था। उस निशान को देखकर उसे कल रात उनके बीच जो भी हुआ याद आ गया। उसने ताशी को खुद से दूर किया और सीधा खड़ा हो गया। ताशी भी उससे कुछ दूरी बनाकर खड़ी हो गई। अर्जुन गुस्से में ताशी से बोला, मिस ताशी, आप यहाँ क्या कर रही थी? ताशी को समझ नहीं आया कि वो अर्जुन को क्या जवाब दे, इसलिए वो कह देती है कि मैं आपको उठाने आई थी। मुझे जानना था कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ। अर्जुन उसे बताता है कि इस वक्त वो उसके फ्लैट पर है। कल रात उसे अपने घर का पता याद नहीं था, इसलिए वह उसे अपने फ्लैट पर ले आया। ताशी के पास उसकी बातों पर यकीन करने के सिवाय कोई चारा नहीं था, इसलिए वह आगे कुछ नहीं पूछती। अर्जुन ने भी यह जानकर राहत की सांस ली कि ताशी को कल रात का कुछ भी याद नहीं। वह ताशी से बोला, आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। कुछ देर बाद ताशी सिर झुकाए हाथ बांधे अपने पापा के सामने खड़ी आंसू बहा रही थी। उसकी सौतेली माँ और बहन एक तरफ खड़े उसकी हालत पर हंस रहे थे। ताशी के पापा विकास जी उस पर चिल्लाते हुए बोले, अब यहाँ क्या करने आई है? जिसके साथ कल पूरी रात गुजारी उसके पास ही चली जा। तेरी जैसी बेटी होने से तो अच्छा था मेरी कोई बेटी ही नहीं होती। शालिनी जी उनके कंधे पर हाथ रखकर बोली, ऐसा मत बोलिए, इसके अलावा भी आपकी एक और बेटी है। विकास जी अपनी दूसरी बेटी तन्नू की तरफ देखते हैं, जो एकदम मासूम शक्ल बनाए खड़ी थी। वह ताशी को देखकर फिर से चिल्लाए, कुछ सीखो अपनी बहन से, वो कभी रात रात भर घर से बाहर नहीं रहती। ताशी एक नजर तन्नू की तरफ देखती है, जो उसे देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। ताशी बहुत अच्छे से तन्नू को जानती थी। तन्नू विकास जी के सामने जितनी भोली भाली बनती, उतनी ही अंदर से चालाक थी। दोनों माँ बेटी मिलकर हर वक्त ताशी को विकास जी की नजरों में गिराने का मौका ढूंढती रहती, और आज तो उसे विकास जी की नजरों में गिराने का बहुत बड़ा मौका मिला था, तो वह इस मौके को अपने हाथों से कैसे जाने देती। शालिनी जी आगे बढ़कर ताशी की बाजू खींचते हुए कहने लगी, बोल क्यों नहीं देती? सारी रात अपने आशिक के साथ बिताकर आई है। अरे तेरे रंग ढंग देखकर तो मैं पहले से ही समझ गई थी कि किसी दिन तू अपना मुंह काला करवाकर ही मानेगी, और आज मेरी वो बात सच साबित हुई। ताशी अपने पापा के सामने रोते हुए बोली, पापा प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। पर तभी तन्नू सामने आकर बोली, अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया तो ये तुम्हारे गले पर निशान कैसा है? तन्नू की बात सुन विकास जी और शालिनी जी ताशी के गले की तरफ देखने लगे, जहाँ एक गहरा काला निशान था। ताशी अपनी गर्दन को छूते हुए बोली, पापा मुझे नहीं पता ये निशान कैसे बना, पर मैं सच कह रही हूँ। तभी एक जोर का चाटा ताशी के गाल पर पड़ा, जिसकी आवाज से चारों तरफ सन्नाटा छा गया। चाटा इतनी तेज था कि ताशी कुछ दूर जाकर गिरी। विकास जी की नजरों में इस वक्त खून उतर आया। उन्होंने ताशी को पकड़ा और दरवाजे की तरफ ले जाते हुए बोले, बस
बहुत सुन ली तेरी बकवास, अब तो 1 मिनट भी इस घर में नहीं रहेगी। यह कहते हुए उन्होंने ताशी को दरवाजे से बाहर धक्का दिया, पर इससे पहले ताशी गिरती तो मजबूत हाथों ने उसे थाम लिया। ताशी ने जब अपना चेहरा उठाकर देखा तो वहाँ अर्जुन खड़ा विकास जी को घूर रहा था। उसने ताशी को सीधा खड़ा किया और खुद विकास जी के सामने आकर बोला, ये क्या तरीका है अपनी बेटी से बात करने का? वो आपका अपना खून है, कम से कम इस रिश्ते के नाते ही सही आपको उसकी बात पर विश्वास करना चाहिए। शालिनी जी आगे आई और अर्जुन से पूछने लगी, तुम कौन होते हो हमारे घर के मामलों में दखल देने वाले? अर्जुन को इस वक्त गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर फिर भी उसने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा, मैं ताशी के कॉलेज का टीचर हूँ और कल पूरी रात वो मेरे साथ थी। शालिनी जी उस पर तंज कसते हुए बोली, अच्छा तो कल पूरी रात ये तुम्हारे साथ मुंह काला कर रही थी? अर्जुन गुस्से में चिल्लाया, अपनी जबान संभाल कर बोलिए, कल रात कुछ लोगों ने इसे पकड़ लिया था। मैंने उनसे इसे बचाया, पर उन्होंने इसे कुछ ऐसा पिला दिया जिससे ये अपना होश खो बैठी और इसलिए मुझे इसे अपने घर लेकर जाना पड़ा। शालिनी जी मुंह बनाते हुए बोली, जब रात में इसे अपने घर ले गए थे तो सुबह यहाँ क्यों छोड़ गए? क्या एक रात में ही इससे दिल भर गया? अर्जुन अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने ताशी का हाथ पकड़ा और अपने साथ ले जाने लगा। ताशी भी बेजान सी उसके साथ चल पड़ी, क्योंकि वह जानती थी वो कितना भी रो ले, गिड़गिड़ा ले, पर उसकी बातों का किसी पर कोई असर नहीं पहुंचा। अर्जुन उसे लेकर अपने फ्लैट पर वापस आ गया। ताशी की आंखों में अब भी लगातार आंसू बह रहे थे। अर्जुन को उसके आंसू देखकर और गुस्सा आने लगा। वह ताशी पर चिल्लाते हुए बोला, अब ये रोना धोना बंद करो। किसके लिए रो रही हो? उन लोगों के लिए जो तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं करते। ऐसे लोगों के लिए रोकर अपने आंसू बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं। अर्जुन की तेज आवाज सुन ताशी डर गई। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि उसके रोने की आवाज अर्जुन तक ना पहुंच सके। पर इन आंसुओं का क्या करती जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अर्जुन ने जब देखा कि ताशी उससे डर रही है तो उसने एक गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया। फिर आराम से बोला, देखो मैं जानता हूँ इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं, पर जो होना था हो गया। अब हमें ये सोचना चाहिए कि आगे क्या करना है। तुम कुछ दिन तो यहाँ रह सकती हो, पर आगे तुम कहाँ रहोगी इसके बारे में हमें सोचना होगा। उस रात दोनों की आंखों से नींद कोसों दूर थी। पूरी रात दोनों अपनी जिंदगी में आए इस बदलाव के बारे में सोचते रहे। अगली सुबह जब ताशी सोकर उठी तो अर्जुन नाश्ता बना रहा था। उसने ताशी से कहा, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर नाश्ता कर लेना। ताशी फ्रेश होकर आई और नाश्ता करने बैठ गई। उसने देखा टेबल पर चाय और ब्रेड रखे थे। अर्जुन ब्रेड पर बटर लगाते हुए बोला, अभी घर में यही है तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। मुझे खाना बनाना नहीं आता, इसलिए मैं अक्सर बाहर ही खाता हूँ। ताशी कुछ नहीं कहती और चुपचाप नाश्ता करने लगती है। अर्जुन अपना बैग उठाते हुए बोला, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊंगा। तब तक तुम यहीं रहो और किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना। ताशी सिर्फ हाँ में गर्दन हिलाती है। अर्जुन के जाने के बाद वह सारा दिन अपनी जिंदगी के बारे में ही सोचती रही। कॉलेज में ये उसका आखिरी साल था। उसने फैसला कर लिया कि अपना कॉलेज कंप्लीट करके वह कोई नौकरी कर लेगी। शाम को जब अर्जुन घर आया तो उसके हाथ में खाना था। वह किचन में जाकर खाना प्लेट में निकालता है और ताशी को आवाज लगाते हुए बोला, मिस ताशी, खाना खा लीजिए। ताशी चुपचाप आई और खाना खाने लगी। खाना खाते खाते अचानक अर्जुन की नजर ताशी के कपड़ों पर पड़ी। उसने कल रात से यही कपड़े पहन रखे थे। उसने खाना खाते हुए ही कहा, थोड़ी देर बाद हम बाजार चलेंगे, आप वहाँ से अपने लिए कुछ कपड़े खरीद लेना। ताशी धीरे से बोली, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। अर्जुन ने कहा, पैसों की चिंता आप मत कीजिए, जब तक आप यहाँ हैं मेरी जिम्मेदारी है। ताशी अर्जुन की मदद लेना तो नहीं चाहती थी, पर इस वक्त वह बहुत मजबूर थी। अर्जुन ताशी को लेकर मार्केट आ गया। ताशी ने अपने लिए कुछ कपड़े और जरूरत का सामान खरीदा। अर्जुन उससे बोला, अब डिनर भी यहीं कर लेते हैं। जैसे ही वह रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ने लगे, ताशी उसे रोकते हुए बोली, मैं रोज रोज बाहर का खाना नहीं खा सकती, इसलिए क्या किचन का सामान भी खरीद सकते हैं? अर्जुन पूछता है, तुम्हें खाना बनाना आता है? ताशी हाँ में जवाब देती है। ये सुनकर अर्जुन खुश हो गया, क्योंकि उसे भी बाहर का खाना पसंद नहीं था, पर उसकी मजबूरी थी क्योंकि उसे खाना बनाना नहीं आता था। उसने सोचा,
इसी बहाने उसे भी घर का खाना खाने को मिल जाएगा। उसने ताशी से कह दिया कि उसे जिस भी सामान की जरूरत हो वह खरीद सकती है। ताशी ने किचन का जरूरी सामान खरीदा और वे दोनों घर आ गए। ताशी किचन में जाकर सामान रखने लगी। अर्जुन सोफे पर बैठ गया। वहां से किचन साफ दिखाई दे रहा था। ताशी ने जल्दी जल्दी खाना बनाया। खाने में उसने दाल, चावल, रोटी और सूखी सब्जी बनाई। जब उसने टेबल पर खाना लगाया तो खाने की खुशबू अर्जुन की नाक में घुस गई। वो जल्दी से कुर्सी खींचकर बैठा और खाना खाने लगा। अर्जुन ऐसे खाना खा रहा था जैसे बरसों बाद खाना खा रहा हो। ताशी भी चुपचाप खाना खाने लगी। वह बीच बीच में नजरें उठाकर अर्जुन को भी देख लेती, जो खाना खाने में इतना बिजी था कि उसे अपने आसपास का भी होश नहीं था। तभी अचानक अर्जुन को खांसी आ गई। शायद जल्दी जल्दी खाने से खाना उसके गले में अटक गया था। ताशी जल्दी से उठी और पानी देते हुए उसकी पीठ सहलाने लगी। तभी उसकी नजर अर्जुन की गर्दन पर बने दांतों के निशान पर पड़ी। ताशी को याद आया कि कुछ ऐसा ही निशान उसकी गर्दन पर भी है। वह सोचने लगी कि अर्जुन से इस निशान के बारे में पूछे या नहीं, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह इस निशान के बारे में पूछ सके। ताशी दोबारा अपनी चेयर पर बैठ गई, पर उसकी नजरें बार बार अर्जुन की गर्दन पर बने उस निशान पर ही जा रही थी। खाना खाने के बाद अर्जुन उससे पूछता है, क्या उसने सोचा कि उसे आगे क्या करना है? ताशी पहले तो चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैं अपना कॉलेज कंप्लीट करके कोई नौकरी कर लूंगी और आपका घर छोड़ दूंगी। तब तक प्लीज आप मुझे यहीं रहने दीजिए। बदले में मैं आपके घर का सारा काम कर दूंगी और खाना भी बना दूंगी। खाने का नाम सुनकर अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। आज के खाने का स्वाद अभी भी उसकी जुबान पर था। वह ताशी को उसके घर में रहने की परमिशन दे देता है। कुछ दिनों बाद ताशी ने भी कॉलेज जाना शुरू कर दिया। उसके एग्जाम बस कुछ ही महीनों में होने वाले थे। ताशी खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रही थी। कभी कभी अर्जुन भी उसकी पढ़ाई में मदद कर देता। आज अर्जुन का जन्मदिन था। आज के दिन वह मंदिर जरूर जाता, क्योंकि उसकी माँ की इच्छा थी कि वह अपने इस खास दिन की शुरुआत भगवान का आशीर्वाद लेकर करे। इसलिए वह ताशी से भी पूछ लेता है कि क्या वह भी उसके साथ मंदिर चलेगी। ताशी को जब पता चला कि आज अर्जुन का जन्मदिन है तो वह भी उसके साथ मंदिर जाने के लिए तैयार हो गई। दोनों मंदिर जाकर पूजा करते हैं। घर आकर ताशी खाना बनाने लगी और अर्जुन अपना जरूरी काम करने लगा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। ताशी किचन में बिजी थी, इसलिए अर्जुन जाकर दरवाजा खोलता है तो सामने खड़े लोगों को देखकर वह वही जम गया। सामने अर्जुन के माता पिता खड़े थे। अर्जुन की माँ उसे दरवाजे पर खड़े खड़े ही आशीर्वाद देते हुए बोली, कैसा है मेरा बेटा? आज तेरा जन्मदिन है तो मैंने और तेरे बाबूजी ने सोचा कि तुझसे जाकर मिल ले। वैसे भी बहुत दिनों से तू घर भी नहीं आया था, इसलिए हम ही तुझसे मिलने आ गए। अर्जुन ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके माँ बाबूजी यूं अचानक आ जाएंगे। उसे समझ नहीं आता कि अब वह उन्हें ताशी के बारे में क्या बताएगा। तभी उसके कानों में अपने बाबूजी की आवाज आई, अब यही खड़ा रखेगा या हमें अंदर भी आने देगा? ये सुन अर्जुन साइड हो गया और उसके माँ बाबूजी अंदर आ गए। अभी वे दोनों बैठे ही थे कि ताशी किचन से बाहर निकली। ताशी को देखते ही वे दोनों फिर से खड़े हो गए। ताशी भी उन लोगों को देखकर चौंक गई। वे लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर अर्जुन की तरफ देखने लगे। अर्जुन को जब तीनों की नजरें अपने ऊपर महसूस हुई तो वह समझ गया कि वे लोग क्या जानना चाहते हैं। अर्जुन ताशी की तरफ बढ़कर बोला, ताशी, ये मेरे माँ बाबूजी हैं। यह जानकर ताशी ने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्ते किया। फिर वह अपने माँ बाबूजी से बोला, ये आपकी बहू है ताशी। ये सुनकर उन तीनों की ही आंखें बड़ी हो गई। ताशी हैरानी से अर्जुन को देखने लगी। अर्जुन ताशी से बोला, जाओ जाकर माँ बाबूजी के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करो। ताशी चुपचाप किचन में चली गई, पर उसके दिमाग में बस एक ही बात गूंज रही थी, ये आपकी बहू है। ताशी के जाते ही अर्जुन अपनी माँ बाबूजी के पास आया, जो अभी भी हैरानी से उसे ही देख रहे थे। वे तो यहाँ अर्जुन को सरप्राइज देने आए थे, पर यहाँ आकर अर्जुन ने ही उन्हें सरप्राइज दे दिया। अर्जुन की माँ शांति जी अर्जुन से बोली, बेटा, तूने शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं। अर्जुन अपनी माँ का हाथ अपने हाथों में लेकर कहने लगा, माँ, सब इतना अचानक हुआ कि मुझे कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला।
ताशी की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। उसकी सौतेली माँ ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। उसके पिता ने भी उसका साथ छोड़ दिया। हम दोनों पहले से ही एक दूसरे को पसंद करते थे, इसलिए मैं इसे अपने घर ले आया। पर बिना किसी रिश्ते के मैं इसे अपने साथ नहीं रख सकता था, इसलिए मैंने इससे शादी कर ली। अर्जुन के बहुत समझाने पर शांति जी और सुभाष जी ने ताशी को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। अब अर्जुन ताशी से बात करने का मौका ढूंढने लगा। जैसे ही उसे मौका मिला, वह ताशी को लेकर अपने कमरे में आया। अर्जुन ताशी को समझाते हुए बोला, देखो ताशी, जब तक मेरे माता पिता यहाँ हैं, हमें उनके सामने पति पत्नी होने का नाटक करना पड़ेगा। मेरे माता पिता गांव में रहने वाले और पुराने ख्यालात के हैं। अगर उन्हें पता चला कि हम दोनों बिना किसी रिश्ते के एक साथ रह रहे हैं, तो वे मुझसे नाराज हो जाएंगे और तुम्हें भी यहाँ से निकाल देंगे। इसलिए हमें ये नाटक करना ही पड़ेगा। शाम को जब मैं माँ बाबूजी को कुछ देर के लिए बाहर ले जाऊंगा, तब तुम अपना सामान मेरे कमरे में शिफ्ट कर लेना। ताशी भी अर्जुन की बात समझ गई, इसलिए जैसे ही अर्जुन अपने माँ बाबूजी को लेकर बाहर गया, ताशी ने अपना सारा सामान अर्जुन के कमरे में रख दिया। रात में जब सब खाना खा रहे थे, तो शांति जी की नजर ताशी की खाली गले पर पड़ी। उन्होंने ताशी से पूछा, बहू, तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है? फिर वह अर्जुन की तरफ देखकर बोली, अर्जुन, क्या तूने बहू को मंगलसूत्र नहीं पहनाया? अर्जुन को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। तभी ताशी बोली, माँ जी, मैं अभी कॉलेज में पढ़ती हूँ। मुझे बस से कॉलेज जाना पड़ता है। रास्ते में कहीं कोई मेरा मंगलसूत्र छीन ना ले, इसलिए मैंने उसे संभाल कर रख दिया। ताशी का जवाब सुनकर अर्जुन ने राहत की सांस ली। उसे अच्छा लगा कि वक्त रहते ताशी ने बात संभाल ली। सुभाष जी प्यार से ताशी से बोले, बहू, बाहर ना सही पर घर में तो पहन सकती हो। हमारे यहाँ बहू बेटियां खाली गले नहीं रहती। ताशी बस जी कहकर चुप हो गई। रात में जब वह अर्जुन के कमरे में आई, तो अर्जुन बेड पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। ताशी कमरे में देखती है, जहाँ बेड के अलावा एक स्टडी टेबल और 2 सीटर सोफा था, जिस पर सिर्फ बैठा जा सकता था। ताशी सोचने लगी, क्या उसे अर्जुन के साथ एक ही बिस्तर पर सोना पड़ेगा? अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि अर्जुन बिना लैपटॉप से नजरें हटाए बोला, यही बेड पर सो जाओ, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। ताशी ने अर्जुन की तरफ देखा, जिसकी नजरें अब भी लैपटॉप पर गड़ी थी। ताशी को समझ नहीं आया, आखिर अर्जुन को कैसे पता चला कि वो क्या सोच रही है। वो ज्यादा ना सोचते हुए बेड के एक किनारे पर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। पर अर्जुन के साथ एक ही बेड पर सोने का एहसास ही उसकी नींद उड़ाने के लिए काफी था। कुछ देर बाद अर्जुन भी लाइट बंद करके लेट गया, पर नींद दोनों की ही आंखों से कोसों दूर थी। अगली सुबह जब ताशी नींद से जागी, तो अर्जुन की तरफ देखती है, जो अब भी गहरी नींद में सो रहा था। ताशी उठी और नहाकर तैयार होने लगी। जैसे ही वो कमरे से बाहर जाने लगी, अर्जुन की आवाज आई, रुको ताशी। ताशी पलटकर अर्जुन की तरफ देखती है, जो साइड ड्रॉर में कुछ ढूंढ रहा था। थोड़ी देर बाद वह ताशी के पास आया और उसके हाथों में एक चैन रखते हुए बोला, कल माँ ने कहा था कि गला खाली मत रखना, इसलिए इसे पहन लो। ताशी जब उस चेन को देखती है, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह अर्जुन से पूछने लगी, ये आपको कहाँ से मिली? अर्जुन उसे बताता है, जिस रात ताशी उसके फ्लैट पर रुकी थी, तब शायद यह यहीं रह गई और वह इसे देने के लिए ही उसके घर आया था। ताशी उस चैन को अपने सीने से लगाकर बोली, मैंने तो सोचा था कि मैंने इसे हमेशा के लिए खो दिया। अर्जुन उससे पूछने लगा, ये तुम्हारे लिए इतनी खास है, क्यों है? ताशी उसे बताती है, ये उसकी माँ की आखिरी निशानी है, जिसे वह हमेशा पहन कर रखती है। ताशी उसे अपने गले में पहनने लगी, पर उसको लॉक नहीं लग रहा था। अर्जुन उसके पास आया और बोला, लाओ मैं लगा देता हूँ। अर्जुन उसका लॉक लगाने लगा, पर शायद उसका लॉक अटक गया था, इसलिए वह अपने दांतों से उसका लॉक खोलने लगा, जिससे उसके होंठ ताशी की गर्दन को छू रहे थे। अर्जुन के होठों का स्पर्श होते ही ताशी की आंखें बंद हो गई। कुछ यही हाल अर्जुन का भी था। ताशी की भीनी भीनी खुशबू अर्जुन के दिल में उतर रही थी। उसने जल्दी से लॉक लगाया और उससे दूर होकर बोला, हो गया। अर्जुन की आवाज़ सुनकर ताशी जल्दी से बाहर निकल गई। अर्जुन बस उसे जाते हुए देखता रहा। इस वक्त उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान थी। कमरे से बाहर आते ही ताशी किचन में गई। वहां जाकर वह अपने दिल पर हाथ रखकर बोली,
ये मुझे क्या हो रहा है? अर्जुन सर के करीब आने से मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? कुछ देर बाद सभी नाश्ता कर रहे थे। सुभाष जी बोले, जब तुम दोनों एक ही कॉलेज में जाते हो तो एक साथ क्यों नहीं जाते? अर्जुन नाश्ता करते हुए भी बोला, कॉलेज में किसी को नहीं पता कि मेरी और ताशी की शादी हो गई है और मैं चाहता भी नहीं कि कॉलेज में किसी को ये बात पता चले। शांति जी ताशी की तरफ देखती हैं जो उन सबको नाश्ता सर्व कर रही थी। वे प्यार से बोली, मुझे तो मेरी बहू बहुत पसंद आई और मैं चाहती हूँ कि हमारे पूरे गांव के सामने तुम दोनों की दोबारा शादी हो। अगर गांव में यह बात फैल गई कि तुमने चुपचाप शादी कर ली तो हमारी बहुत बदनामी होगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जैसे ही बहू की पढ़ाई पूरी हो तुम इसे लेकर गांव आ जाना। वहाँ मैं तेरी और ताशी की शादी दोबारा करवा दूंगी। उनकी बातें सुन ताशी और अर्जुन एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्होंने तो कुछ दिनों के लिए शादी का नाटक करने के बारे में सोचा था, पर उसकी माँ तो इस नाटक को सच में बदलना चाहती थी। अर्जुन उन्हें मना करते हुए बोला, माँ, दोबारा शादी करने की क्या जरूरत है जब एक बार शादी हो चुकी? शांति जी अर्जुन के कान खींचते हुए बोली, नालायक, मेरे कितने अरमान थे तेरी शादी के, तूने उन सब पर पानी फेर दिया। पर अब मैं तेरी शादी अपने तरीके से करवाऊंगी। अर्जुन अपने माँ के चेहरे की खुशी देखकर उन्हें मना नहीं कर सका। कुछ दिनों तक शांति जी और सुभाष जी उनके साथ रहे। फिर वे दोनों गांव लौट गए। पर इस दौरान पति पत्नी का नाटक करते करते अर्जुन और ताशी के मन में एक दूसरे के लिए प्यार जाग चुका था। ताशी मन ही मन अर्जुन को पसंद करने लगी। वहीं अर्जुन भी ताशी के प्यार में कैद हो चुका था। धीरे धीरे समय बीता और ताशी का कॉलेज खत्म हो गया। अब वह अर्जुन की और मदद नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उसने नौकरी के लिए इंटरव्यू देने शुरू किए। एक जगह ताशी की नौकरी लग भी गई। जब यह बात उसने अर्जुन को बताई तो अर्जुन भी उसकी खुशी में खुश था। ताशी अर्जुन से कहती है अब वह और अर्जुन के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए उसने अपने लिए हॉस्टल देख लिया जहां वह कल शिफ्ट हो जाएगी। ये सुनकर अर्जुन के चेहरे की खुशी एक पल में गायब हो गई। वह ताशी के चेहरे की तरफ देखता है जहां ना खुशी के भाव थे न दुख के। उस रात दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोचते रहे। अगली सुबह ताशी अपना सामान पैक करके अर्जुन के सामने खड़ी थी। वह हाथ जोड़कर अर्जुन का धन्यवाद करते हुए बोली, सर, मैं जिंदगी भर आपकी एहसानमंद रहूंगी। आपने उस समय मुझे सहारा दिया जब मेरे अपनों ने ही मुझे बेसहारा छोड़ दिया था। अगर जिंदगी में कभी भी आपको मेरी जरूरत पड़े तो बिना संकोच के बोल दीजिएगा। उसने अपना बैग उठाया और भारी कदमों से बाहर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। तभी अर्जुन उसके सामने आया और उसका रास्ता रोकते हुए बोला, तुम कह रही थी कि अगर मुझे तुम्हारी जरूरत हो तो मैं तुम्हें बोल सकता हूँ। ताशी उसकी आंखों में देखते हुए कहने लगी, जी हाँ, आप मुझे बोल सकते हैं। अर्जुन उसका बैग साइड में रखकर उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर बोला, मुझे तुम्हारी जरूरत है, पर पूरी जिंदगी के लिए। तुम मेरी जरूरत ही नहीं, जिंदगी भी बन गई हो। तुम्हारे बिना मैं अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। प्लीज मेरी जिंदगी में से मत जाओ। अर्जुन की बातें सुन ताशी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह हाँ में गर्दन हिलाने लगी। ताशी की हाँ करते ही अर्जुन ने उसे कसकर गले लगा लिया। दोनों एक दूसरे के गले लगकर अपने प्यार का एहसास दिला रहे थे। अगले दिन अर्जुन ताशी को लेकर अपने गांव चला गया। वहां उसकी मां ने दोनों के पूरे रीति रिवाज से शादी करवाई। आज ताशी अर्जुन की दुल्हन बनकर उसका इंतजार कर रही थी। अर्जुन जब कमरे में आया तो ताशी को अपनी दुल्हन के रूप में देखकर उसके जज्बात बेकाबू होने लगे। वह ताशी के करीब होकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। ताशी भी उसकी बाहों में सिमटती चली गई। एक दूसरे को महसूस करके जब दोनों अलग हुए तो ताशी ने हिम्मत करके अर्जुन से पूछा, सर, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? उसके मुंह से अपने लिए सर सुनकर अर्जुन चिढ़ गया। वह मुंह बनाते हुए बोला, अब तुम मेरी पत्नी हो तो ये सर बोलना बंद करो और मुझे मेरे नाम से बुलाओ। ताशी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। वे अपनी गलती सुधारते हुए बोली, अर्जुन, क्या उस रात हमारे बीच कुछ हुआ था? ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। उसने ताशी से पूछा, तुम्हें क्या लगता है? ताशी अपना चेहरा झुकाकर बोली, पता नहीं, पर मेरे गले पर बना वो निशान। अर्जुन समझ गया कि ताशी उस निशान के बारे में जानना चाहती है। वो उसके करीब आया और उसकी गर्दन पर अपने होठ रखकर सक करने लगा। अर्जुन के ऐसा करने से ताशी की सिसकियां निकलने लगी। ताशी की सिसकियों की आवाज अर्जुन को मदहोश करने लगी।
वह ताशी से थोड़ा दूर होकर बोला, वह निशान भी ऐसे ही बना था, पर शुरुआत तुमने करी थी। ताशी को याद आया कि उस वक्त अर्जुन के गले पर भी कुछ ऐसा ही निशान था। ताशी थोड़ा शर्मिंदा होकर बोली, उस वक्त मैं होश में नहीं थी। अर्जुन ने उसके माथे पर किस करते हुए कहा, पर मैं होश में था, इसलिए अपने ऊपर कंट्रोल रखा, पर आज मैं कोई कंट्रोल नहीं रखूंगा। उस दिन तो तुम मेरे अंदर आग जलाकर खुद आराम से सो गई, पर आज मैं अपनी इस आग में तुम्हें भी जलाऊंगा। यह कहकर वह ताशी के करीब होने लगा। धीरे धीरे ताशी भी उसके प्यार की आग में सुलगने लगी। पूरी रात दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।